तो हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करने वाले हैं लिमिट चैप्टर। और लिमिट चैप्टर के अंदर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, उसमें से हम 1 की बार इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देख तो यहाँ पर क्या लिखा है कि लिमिट 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और उसकी होल पावर 1 बाय एफ ऑफ एक्स ई होता है इक्वल्स टू कब, जब हम अप्लाई होगी, जब हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, लिमिट एक्स की जो एक्स जब ए की तरफ टेंड करेगा तब वो 0 होगा, तब हमारा ये हम रूल यूज़ कर सकते। तो ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो लिमिट 1 माइनस एक्स 1 बाय एक्स और x इक्वल्स टू 0। तो इसको फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें ये बोला है कैसे फाइंड करते हैं। तो 1 माइनस एक्स 1 बाय एक्स होल पावर, तो हम इसको डायरेक्टली भी ई लिख सकते हैं, बट डायरेक्टली ई लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो फंक्शन क्या बोला है, यहाँ पर हमें दिख रहा है पर एफ ऑफ एक्स है तो ये भी एफ ऑफ एक्स है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ पर ये फंक्शन नेगेटिव, जो एक्स है वो नेगेटिव में, तो हमें यहाँ पर -1 और -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम करते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स, और हम जब ऊपर -1 बाय एक्स करेंगे और नीचे डिवाइड बाय एक्स से करेंगे तो हमें ये सेम मिल जाएगा। तो जो ये -1 है हम इसको क्या करते हैं, इसकी होल पावर बाहर लेके जाते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स, उसकी होल पावर 1 बाय माइनस एक्स और उसकी होल पावर माइनस। तो हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, ये तो ई हो जाएगा, और ई की पावर -1, तो दिस विल बी आवर आंसर। तो और एक चीज़ मैंने बोला था कि जब भी हम ये अप्लाई करेंगे रूल, तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो 0 होना चाहिए लिमिट अप्लाई करने पे। तो हम देखते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन है वो 0 होता है क्या। तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो -x हमारा इस फंक्शन है, और x टेंडिंग टू 0 जब जाएगा तब ये 0 हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये हमारा जो, तो ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा इसके ऊपर। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 1 प्लस लॉग एक्स 1 बाय लॉग एक्स। तो सबको पता होगा कि अब पहले हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन 0 आ रहा है क्या, लिमिट जब जो एक्स लिमिट पुट करने पे। तो हमारा जो फंक्शन है लॉग एक्स से हमारा फंक्शन है, तो हमारा फंक्शन वो हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 जाएगा। और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स ये 0 होना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर लॉग एक्स की वैल्यू 1 की तरफ टेंड कर रही है तो लॉग एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं हम। तो इसकी वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो हमें पता है कि लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, मतलब हम ये रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें पता है कि देखिए 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और 1 बाय उसको फंक्शन डिवाइड, तो हमें पता है कि इसका आंसर डायरेक्टली ई आ जाएगा। पर हमें चेक करना चाहिए हमेशा कि जो फंक्शन है वो लिमिट पुट करने पे 0 आ रहा है कि नहीं। तो हम अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स और 1 बाय एक्स। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो फंक्शन है वो 0 होना चाहिए। तो जब हम साइन एक्स और एक्स को जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें पता है कि साइन एक्स 0 पे 0 ही आता है। तो ये एप्लीकेबल कर सकते हैं वो लिमिट्स पे। तो हम अब इसको हम कैसे बनाए फंक्शन सेम कि ये इस फॉर्म में आए, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और 1 बाय एफ ऑफ एक्स। तो हमें यहाँ पर साइन एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग and dividing sin x by sin x। तो हम करेंगे तो क्या आएगा, जरा चेक करते। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स बाय साइन एक्स इंटू एक्स। तो बट हमें इसे इस फॉर्म में लाना है, तो हम इसको वैसे अरेंज कर देते। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स 1 बाय साइन एक्स, और ये हो जाएगा
साइन एक्स बाय एक्स। तो ये क्वेश्चन में ये जो दिखा है साइन एक्स बाय एक्स, तो इसमें वो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिमिट इस पर अप्लाई करते हैं, दोनों को लिमिट हम देते हैं। तो ये जो है ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा क्योंकि हम अगर जिसने पहले से लिमिट सीखा होगा तो इसको पता होगा ये 1 होता है। तो और ये तो हमें पता है कि ई होगा, तो ई की पावर 1, आंसर आ गया ई। तो ये क्वेश्चन इजी थे सारे भी। तो अब क्वेश्चन कुछ होमवर्क में मिलते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन इज, एक ही होमवर्क क्वेश्चन है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 बाय एक्स और एक्स। तो ये क्वेश्चन सब सॉल्व करके लाना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना।